पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की बौखलाहट एक बार फिर से देखने को मिल रही है। भारत को उकसाने के लिए बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि। मुनीर ने युद्ध की तैयारी तेज करने का निर्देश दिया। गुजरांवाला और सियालकोट बॉर्डर पर पहुंचकर दौरा किया, जायजा लिया। इस दौरान प्रदर्शन भी हुआ, एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो चौतरफा पाकिस्तान घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद की चौकियां संभल नहीं रही हैं और दूसरी ओर बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि देखने को मिली है। तो देखिए, मुनीर की जंगी तकरीर का यहां पर जिक्र हो रहा है। सीडीएफ बनाया गया है फील्ड मार्शल को भारत के हाथों पिटने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर की जंगी तकरीर क्या रही? गुजरांवाला सियालकोट सैन्य छावनी पहुंचा, सेना की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग ली, युद्ध की तैयारी तेज करने की योजना बनाई, फील्ड ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का निरीक्षण। जब जब घर में सेना घिरती है तो यही एंटी इंडिया चूरन चटाने की कोशिश की जाती है और वही इस बार भी किया गया है। सेना की अत्याधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी देखी, सैनिकों की प्रोफेशनल तैयारी की सराहना की और सबका वीडियो बनाया गया, तस्वीरें खींची गई और पाकिस्तान के लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की सेना कितनी महान है। यह झूठ परोसने की कोशिश की गई, वो झूठ जिसका पर्दाफाश पहले ही दुनिया के सामने हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर फील्ड मार्शल पहुंचा। खबर क्या है ये भी समझ लेते हैं। आसिम मुनीर ने सैन्य छावनी का दौरा किया, पाकिस्तानी रेंजर्स की पीठ थपथपाते नजर आए, युद्ध की तैयारियों का जायजा भी लिया और भारत के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया। अब इसके मायने क्या है? चौतरफा घेराबंदी के बीच भटकाने की चाल है ये दिखाने की कोशिश, दमखम दिखाने की कोशिश है। आतंकियों के लिए सेफ पैसेज बनाने का प्लान है और पीओके जाने अफगानिस्तान से अटैक का डर है। भारत से बार बार पिटने की बौखलाहट है जो इस तरीके से पहुंचे, दौरा किया और प्रदर्शन हुआ। मुनीर घबराए क्यों है? क्यों घबराया हुआ है? भारत से पिटाई का डर है। अफगानिस्तान से भी पिटा, भारत से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटा, पीओके में घिरा हुआ है। टीटीपी की तरफ से लगातार चौकियों पर हमले हो रहे हैं। शरदेंदु सर पाकिस्तान जो लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है, टीटीपी की तरफ से चौकियों पर कब्जे किए जा रहे हैं। पीओके में क्या हुआ वो सबने देखा और अब आसिम मुनीर दौरा कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को बहलाकर काम चल जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि आसिम मुनीर आज की डेट में जो भी कुछ कर रहे हैं वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। एक तरफ देखिए, इमरान खान के समर्थक सड़कों पे हैं, उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इतना बड़ा जब जन समूह सड़कों पे आता है तो उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने रुख किया सियालकोट का। एक डेमोन्स्ट्रेशन को में देखने का है जिसमें वो अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। लेकिन ये वही जनरल है जिसका प्रमोशन हुआ एक युद्ध को हारने के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान पिटा, उसके बाद इनको प्रमोशन दिया गया। एक कमजोर जनरल है जो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, चाहे वो 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे, चाहे वो लीगल इम्यूनिटी ले, चाहे वो अपनी जनता का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सैनिकों का इनके ये हाल है कि वो पोस्ट छोड़ के भागते हैं, उनके यूनिफॉर्म को पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में टांगा जाता है। तो ये है इनकी काबिलियत। ये दुनिया की पहली मिसाल है कि युद्ध हारने के बाद जिस जनरल का प्रमोशन हुआ और फील्ड मार्शल बनाया गया। बिल्कुल, आप दुनिया के कोई सख्त बन जाइए, लेकिन अगर अपनी आर्मी को आप प्रोफेशनल नहीं बना सकते, अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपका जनरल बने रहने का कोई हक नहीं है। और साथ में जो एक आपका पॉपुलर लीडर जेल में अगर वो सत्ता में आया तो आपका क्या हश होगा। लिहाजा आप अपनी पर्सनल खुन्नस इमरान खान से निकालते हैं और उसको एलिमिनेट करने की बात करते हैं। इसीलिए आपने एक्स आईएसआई के चीफ को 14 साल की सजा सुनाई है और अब तो यह भी खबर आ रही कि आप उनको तोड़ने में लगे। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यह भोंडा प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की बुज़दिल सेना की दास्तानें दुनिया के सामने